21 जुलाई से हम लोग इंतजार कर रहे थे। 21 अगस्त को जब इमाम और मौज़िनों को एक जगह इकट्ठा किया गया था तो हम लोगों को भी लगा था कि शायद वहाँ पर ममता बनर्जी आएंगी हम लोगों के सामने और वहाँ पर माफ़ीनामा दर्ज करेंगी, हम लोगों के सामने माफ़ी मांगेंगी इमाम और मौज़िनों के साथ कि जिस तरह अजान की बेहुरमती हुई है उसका हम लोग माफ़ीनामा मैं माफ़ी मांग रही हूँ आप लोगों से। लेकिन एक इमाम और मौज़िन के ज़बान से तो हमने ये भी सुना है वहीं पर सोशल मीडिया के ज़रिए कि ममता बनर्जी पैसा से वो दे रही हैं। अगर सरकारी पैसा से आप दे रही हैं तो सरकारी पैसा में तो शराब का पैसा भी आता है जहाँ से टैक्स होता है, और मुसलमानों को शराब का पैसा खाना उनके लिए हराम है। हम लोगों ने ये भी सुना है कि वो बोली है कि हम लोन देंगे मुसलमानों को। अरे सूद देना और सूद खाना मुसलमान मजहब में हराम है। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी हम लोगों को किस रात लगा लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। हम लोग बोल रहे हैं कि जितना बड़ा हिजाब लग रहा है, जितना बड़ा टोपी पहना जा रहा है अक़लियतों मुसलमानों के इलाके में, उतना ही बड़ा टोपी देने का काम आज तृणमूल कांग्रेस अक़लियतों के साथ कर रहा है। ये सिर्फ अक़लियतों के साथ खेल किया जा रहा है। ये RSS का एजेंडा जो ममता बनर्जी बोली है कि RSS बुरा नहीं है, RSS का स्कूल आज बंगाल में बढ़ रहा है लेकिन मदरसा का तादाद कम रहा है। ममता बनर्जी को इमाम और मौज़िनों से इतना ही मोहब्बत है तो उनके घर के फ़र्द जो पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं उन लोगों के प्रधानमंत्री हैं जो बोले थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मणिपुर में खुले आम बच्चियों का इज्जत को लूटा गया, उनका ज़बान में लेको पेश लगा हुआ था। बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी का 56 इंची का छाती है लेकिन 56 इंची छाती को 76 दिन लग जाता है मणिपुर के बारे में बोलने के लिए। नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ DYFI के स्टेट कमेटी के मेंबर वाजिद हुसैन के साथ। आइए हम हिंदुस्तान के जो हालात हैं उन पे चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि अभी जो देश के मुद्दे हैं इन पे इनकी क्या राय है। वाजिद साहब, जिस तरह से इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस पश्चिम बंगाल में हुआ, हज़ारों की तादाद में इमाम मुअज्जिन पहुँचे, उसका बाद कहीं ना कहीं सरकार और उस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र की किरकिरी हुई, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अचानक ये इमाम और मौज़िनों को क्यों इकट्ठा किया गया। मौलाना शफ़ीक तो किसी तृणमूल कांग्रेस के कोई मेंबर नहीं है, या मौलाना शफ़ीक तो कोई सरकारी मौलाना भी नहीं है। जिस तरह से टीपू सुल्तान मस्जिद को शाही मस्जिद बोला जाता है, लेकिन नाखुदा मस्जिद के इमाम है मौलाना शफ़ीक और उन्होंने ही तमाम लोगों को इकट्ठा करके एक जगह बुलाया था। शायद आप लोगों को याद है चाहे नहीं है, 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस यौम शौदा मनाती है। 21 जुलाई को टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने में हम लोग देखे थे कि वहाँ पर जिस तरह अजान की बेहुरमती की गई थी, तो हम लोग जब आवाज़ उठाए थे, मैं खुद इसके ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाया था तो हम लोग सुने थे कि यही मौलाना शफ़ीक, कारी फजलुर रहमान साहब, तोहा सिद्दीकी साहब और भी बहुत सारे मजहबी रहनुमा थे। उनका कहना था कि नहीं, ये बिल्कुल गलत हुआ है, हम लोग मोहतरमा ममता बनर्जी से इसके बारे में शिकायत करेंगे, हम लोग उनको बोलेंगे कि इसके ऊपर माफ़ी मांगा जाए। 21 जुलाई से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। 21 अगस्त को जब इमाम और मौज़िनों को एक जगह इकट्ठा किया गया था तो हम लोगों को भी लगा था कि शायद वहाँ पर ममता बनर्जी आएंगी हम लोगों के सामने और वहाँ पर माफ़ीनामा दर्ज करेंगी, हम लोगों के सामने माफ़ी मांगेंगी इमाम और मौज़िनों के साथ कि जिस तरह अजान की बेहुरमती हुई है उसका हम लोग माफ़ीनामा मैं माफ़ी मांग रही हूँ आप लोगों से। लेकिन ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। हम लोगों को जब ममता बनर्जी बोलने उठी तो हम लोग देखें कि वो अचानक बोली कि 500 रुपये इमाम और मौज़िनों का हम बढ़ा दे रहे हैं। ये सुनकर ही वहाँ पर ज़्यादातर इमाम और मौज़िन नाराज़गी दर्ज करते हुए वहाँ पर उस मीटिंग को छोड़कर बाहर चले आए। और एक इमाम और मौज़िन के ज़बान से तो हमने ये भी सुना है वहीं पर सोशल मीडिया के ज़रिए कि ममता बनर्जी RSS की दलाल है। अब सोचना ये है कि इमाम और मौज़िनों ने ऐसा क्यों कहा है, क्या वजह है कि इमाम और मौज़िनों को ऐसा कहना पड़ा है। और ये जो ममता बनर्जी बोल रही हैं कि 500 रुपया हम बढ़ा दे रहे हैं, इमाम और मौज़िनों को जो भत्ता मिलता है वो वक्फ़ बोर्ड के पैसे से मिलता है। और ये वक्फ़ बोर्ड किसका है? ये हमारे आबा व अजदाद का दिया हुआ जमाया हुआ पैसा, उनका जमाया हुआ रुपए से वक्फ़ बोर्ड है और जो मुसलमानों के लिए खर्च किया जाए। लेकिन आप वहाँ पर खड़े होकर मुसलमान के पैसे से ही मुसलमानों को बोल रही हैं 500 रुपये हम इमाम और मौज़िनों को बढ़ा दे रहे हैं। आप किस तरह से इमाम और मौज़िनों को कहा कि फ़ंड आने से और भी ज़्यादा करेंगे, अभी फ़ंड कमी है जिसकी वजह से कम बढ़ाएगा। तो ये कहाँ से फ़ंड आ गया? ये सवाल भी तो हम लोगों को उठाना है ना उन लोगों से। ये क्या सरकारी पैसा से वो दे रही हैं? अगर सरकारी पैसा से आप दे रही हैं तो सरकारी पैसा में तो शराब का पैसा भी आता है जहाँ से टैक्स होता है, और मुसलमानों को शराब का पैसा खाना उनके लिए हराम है। हम लोगों ने ये भी सुना है कि वो बोली है कि हम लोन देंगे मुसलमानों को। अरे सूद देना और सूद खाना मुसलमान मज़हब में हराम है। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी हम लोगों को किस रास्ते पर लेकर जाना चाह रही हैं। जो RSS चाहता है मगरबी बंगाल के अंदर में हो, वही काम तो ममता बनर्जी आज कर रही हैं। इमाम और मौज़िनों को 500 रुपया में ख़रीदना
आपको क्या लगता है भाई साहब, जो भाता है इमाम और मौजिन को लेना चाहिए सरकार के द्वारा? देखिए, आज मुसलमानों के इमाम और मौज़िनों की हालत ऐसी नहीं हो गई है। आज मौज़िन और इमाम और मुसलमानों के पास इतना इस्तेदाद है कि वो अपने इमाम और मौज़िनों को अच्छी तरह से पैसा दे सकते हैं ताकि उनके घर की जो भी ज़रूरियात है वो पूरा किया जा सके। अगर ममता बनर्जी को इमाम और मौज़िनों से इतना ही मोहब्बत है तो उनके घर के फ़र्द जो पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं उन लोगों को आप सरकारी नौकरी दीजिए। आप ऐलान कीजिए कि हम मुसलमानों को सरकारी नौकरी में 20% 10% का हम दे रहे हैं, वहाँ पर इन लोगों को वहाँ पर नौकरी दिया जाएगा। आपने तो ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया। वहाँ पर मौलाना शफीक साहब के ज़बान से हम सुने हैं कि उन्होंने अपने इन सालों में मुसलमानों के लिए क्या किया है, अक़लियतों के लिए क्या किया है, उन्होंने बयान किया है। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि इन सालों में जो ममता बनर्जी बोली थी सबसे पहले कि 10,000 मदरसाओं को सरकारी करेंगे, आज मदरसाओं का हालत हम लोग देख रहे हैं कि बरसात होता है तो टिप टिप करके जब पानी गिरता है तो बच्चे वहाँ पर बैठ नहीं पाते हैं, पेट भर के उनको खुराक नहीं मिल पा रहा है। जो सरकारी करने का फ़ैसला हुआ था आज तक तो वो नहीं कर पाई हैं, और आप बोल रही हैं कि हम मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। बोले वाजिद साहब, WBCS में जो बच्चे बैठते थे अभी 300 बंगला मैंडेटरी कर दिया, क्वालिफाई करेंगे तभी WBCS फाइनल दे पाएंगे, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यही तो सवाल है। ये तमाम मजहबी रहनुमाओं से हम ये सवाल कर रहे हैं, ख़ास करके वो अक़लियत और मुसलमानों के जो रहनुमा है जो तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, अपने उन भाइयों से हम पूछना चाह रहे हैं कि मेरे भाई एक मरतबा तो आवाज़ उठाइए, पूछिए तो मोहतरमा ममता बनर्जी से। इससे पहले भी तो WBCS के एग्ज़ाम हुआ करता था, इससे पहले भी तो मगरबी बंगाल के बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर WBCS का एग्ज़ाम दिया करती थी। कभी भी तो 300 का मार्क्स उनके ऊपर ही नहीं कर दिया गया था कि 300 का बंगला में आपको पास करना पड़ेगा। हाँ, आज हाँ ये 33 क्वालिफाई मार्क्स है, लेकिन बंगला ज़बान जिस तरह एक ज़बान को महदूद किया जा रहा है, ये पता चला रहे वो बच्चे जो उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, वो बंगला नहीं जानते हैं। उन लोगों के लिए आप बंगला क्यों लाजिम कर रही हैं? WBCS का दरवाजा बंद फिलहाल कुछ सालों। आप ये सीधा रास्ता है कि आप दरवाज़ा बंद कर रही हैं ताकि अक़लियत के घर के बच्चे पढ़ लिख कर ऊँचे ओहदे पर नहीं बैठ पाएँ। एक तरफ मुसलमानों के घर में वो हम लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ हर जगह वो कि सर में हिजाब लगा लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। हम लोग बोल रहे हैं कि जितना बड़ा हिजाब लग रहा है, जितना बड़ा टोपी पहना जा रहा है अक़लियतों मुसलमानों के इलाके में, उतना ही बड़ा टोपी देने का काम आज तृणमूल कांग्रेस अक़लियतों के साथ कर रहा है। ये सिर्फ अक़लियतों के साथ खेल किया जा रहा है। ये RSS का एजेंडा जो ममता बनर्जी बोली है कि RSS बुरा नहीं है, RSS का स्कूल आज बंगाल में बढ़ रहा है लेकिन मदरसा का तादाद कम रहा है। WBCS में अक़लियतों के बच्चों का दरवाज़ा बंद हो रहा है, लेकिन RSS का विश्व हिंदू परिषद का आज एक के बाद एक तादाद यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। यही तो दौरे अमल ममता बनर्जी में हम लोग देख रहे हैं। साहब, देश में जिस तरह से नफरत हम लोगों ने देखा, चलती ट्रेन में एक रक्षक भक्षक बन जाता है, नूह का वाक़या हुआ, और कल मुजफ्फरनगर का जो वाक़या हुआ, स्कूल में अब नफ़रत की जहर फैल चुकी है। बच्चों पे हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल करके एक टीचर इस तरह से करवा रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं इस वाक़या को? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो बोले थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में खुलेआम बच्चियों का इज्जत को लूटा गया, उनका ज़बान में लेको पेस्ट लगा हुआ था। बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी का 56 इंची का छाती है, लेकिन 56 इंची छाती को 76 दिन लग जाता है मणिपुर के बारे में बोलने के लिए। और वही भाजपा की सरकार को हम लोग देख रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में जो वाक़या हुआ है, हम लोग सब जानते हैं कि स्कूल ना तो मुसलमानों का होता है, स्कूल ना तो हिंदुओं का होता है, स्कूल ना तो क्रिश्चियन का है, स्कूल ना तो ईसाई है। स्कूल उस समाज में पढ़ने वाले वर्ग के जो स्टूडेंट हैं, तुलबा हैं, वहाँ के छात्र हैं, उनके लिए स्कूल है। वहाँ पर स्कूलों में जाके वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज नफ़रत को इस तरह से बर्पा किया जा रहा है कि आज स्कूल तक पहुँच गया है। एक दो फौजी ट्रेन में सवार कर रहे हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, तो पहला फौजी जो हिंदू है वो दूसरा मुसलमान फौजी के ऊपर वहाँ पर गोली चला के मार दे रहा है। नफ़रत आज फैलाया जा रहा है बंगाल के अंदर में। जिस तरह 2019 में हम लोग देखे थे पुलवामा का मामला को खड़ा करके पूरे हिंदुस्तान में नफ़रत फैलाकर वोट को इकट्ठा करने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी किया था,
आज ठीक उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में नफरत का माहौल फैलाकर दोबारा हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों घर का एक समस्या आज जो महंगाई है, सिलेंडर गैस का दाम हिंदू के घर में भी बढ़ा है, मुसलमान के घर में भी बढ़ा है, चावल और सब्जी का कीमत हिंदू के घर में भी बढ़ा है, मुसलमान के घर में भी बढ़ा है। और आप जात की बात कर रहे हैं, असल लड़ाई तो भात का है, भात के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। अब भात की लड़ाई में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको इकट्ठा होकर भात बचाना होगा। और भात बचेगा तो आपका पेट बचेगा, और पेट बचेगा तो आप ज़ोर से जाके मंदिर में वहाँ पर जय श्री राम बोल पाइएगा। अगर पेट में भात रहेगा तो ज़ोर से जाके आप मस्जिद में अल्लाह अकबर बोल पाइएगा। सब मसला भात का है और भात की लड़ाई में तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए भाजपा और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि तमाम लोग इकट्ठे हों, इसलिए हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा जाए। आखिरी सवाल, पुलवामा में आज तक सवाल उठ रहा है कि जो पुलवामा अटैक हुआ था, आरडीएक्स इतनी बड़ी कहाँ से आई? सर्जिकल स्ट्राइक पे बहुत से सवालात उठे, हुए कि नहीं हुए? सामने 2024 इलेक्शन है, आपको क्या लगता है फिर से कोई ऐसा बड़ा वाक़या होने वाला है या प्लान होने वाला है या कुछ ऐसी? देखिए, हम लोगों को सबसे बड़ा जो अभी सबसे बड़ा मामला देश के लिए खड़ा होगा, क्योंकि 2024 में अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी यहाँ पर हुकूमत में चले आएँ तो 1925 साल में आरएसएस बना था और 2025 साल में आरएसएस का 100 साल होने वाला है। अगर 100 साल में जो आरएसएस का मंसूबा है, 1925 साल में जो आरएसएस बोला था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हो सकता है कि 2024 में इसी तरह का माहौल को पैदा किया जाए, नफ़रत की बीज को और ज़्यादा बोया जाए, नफ़रत के दीवार को और बड़ा किया जाए, बहुत बड़ा हो सकता है कोई हादसा करने का कोशिश किया जा सकता है ताकि नफ़रत और आगे बढ़े, मोहब्बत को ख़त्म किया जा सके। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम इसको समझ रही है, लोग रास्ते में उतर रहे हैं। 56 इंची छाती को 34 इंची बनाकर इस मर्तबा पार्लियामेंट से हटाना हमारा मकसद है, जिसमें इंडिया समेत तमाम हिंदुस्तानी इकट्ठा होकर 56 इंची छाती को पार्लियामेंट से हटाने का तैयारी कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। चलिए मैडम, 4